हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की हम वीडियो में मैं आपको मैथ्स पेडागॉजी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत ही बचेगा, अगर कुछ बचेगा तो। अदरवाइज़ आपकी इस वीडियो में सारी की सारी मैथ्स पेडागॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैथ्स पेडागॉजी में पढ़ने का है कि हम मैथ्स पढ़ते क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है मैथ्स के। तो सबसे पहले मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। मैथमेटाइजेशन ये जो है ये वर्ड पेपर में ज़रूर आता है। मैथमेटाइज होना चाहिए बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है। लर्न टू एन्जॉय मैथ्स, मैथ्स से वैसे नहीं रट्टा मार लिया, उनको पता होना चाहिए। 2+2 आपने 4 बता दिया, बट कैसे होता है ये मज़े से इन्जॉय करके पढ़े। रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, एटलीस्ट उसको बेसिक तो आए, उसके बाद जाकर ही आप उसका जो हायर लेवल का है वो पढ़ाओगे। डेविड विलर ने बोला है मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि मैथमेटाइजेशन जो ये वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। लॉजिकल थिंकिंग में डेवलप होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया, 2 एम्स, 2 एम होते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने की। सबसे पहला एम होता है नैरो और उसके बाद होता है हमारा ब्रॉड या हायर। नैरो में आपको जैसे पता ही है कि छोटा, नैरो में कम, कुछ बेसिक ही होते हैं, जैसे बेसिक न्यूमरेसी आ जाए जिससे उसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाए। अब जैसे कि आप लोग सब्जी वाले पे जाते हैं या फिर दुकान पे जाते हैं तो वो नैरो मैथ्स है उनके पास बेसिक न्यूमरेसी आती है कि हाँ इतना उन्होंने सामान लिया, मुझे इतने पैसे दिए, मुझे इतने वापस करना है। तो ये कि बच्चा जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, एम्प्लॉयड हो जाए। ब्रॉडर में जो है वो थॉट लेवल में उसके मैथमेटाइज होना चाहिए, रिसर्च करे वो और फाइंड करे, एक ही सॉल्यूशन पे ना रखे कि 2+2 ही 4 होता है और कैसे 4 आएगा। ये सारी चीज़ें वो सोचे, लॉजिकल डिस्कशन करे, लॉजिकल सोचे, उसकी थॉट प्रोसेस में आए। उसके बाद हमारा आएगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग। एनसीएफ आपके सारे सब्जेक्ट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी एनसीएफ 2005 ने कुछ बोला है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि इंश्योरिंग न्यूमरेसी, कि एटलीस्ट बच्चे को न्यूमरेसी तो आ ही जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्स में जहाँ पे भी एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है वो सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही होना चाहिए। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाता है प्राइमरी लेवल पे, और अगर अपर प्राइमरी हम देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। पहले बच्चे को हम समझाते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट बताते हैं। ये नहीं कि हमने बता दिया ये सब है और फिर हम बता रहे हैं कि इसको ये बोलते हैं। पहले हम बच्चे को दिखाएंगे जिससे वो देख सके, तभी वो जो चीज़ वो नहीं देख सकता है वो ताकि वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोच सके, उसके थॉट लेवल में वो चीज़ें आ सके। इनकरेज नॉन नंबर एरियाज लाइक शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट एंड डाटा हैंडलिंग। इसके बारे में भी उनको इनकरेज करें। सिर्फ ये नहीं मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी उनको आनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है स्कीमेटिक ड्राइंग विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट जैसे हम बनाते हैं ना, वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग। हायरार्किकल इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्ड ईदर बाय टीचर और लर्नर। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर भी बना सकता है, और अगर लर्नर पढ़ा रहा है तो लर्नर भी बना सकता है। कॉन्सेप्ट जो है न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज भी हो, एंड मेकिंग लर्निंग सक्सेसफुल, इससे हमारी लर्निंग भी ईजी होती है और हम जो याद करें वो भी अच्छे से हमें समझ आ जाता है। अब यहाँ पे हेली ने जो है वो एक थ्योरी दी है अबाउट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। इसमें उन्होंने बताया सिमेट्री। सबसे पहले उन्होंने सिमेट्री के बारे में बताया। सिमेट्री आप लोगों को पता ही है कि सिमेट्री क्या होता है। एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर। हम जो बीच में से पार्ट्स को कट करते हैं, जैसे स्क्वायर में से अगर हम कट करते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल में से कट कर रखा है। टेसिलेशन या फिर टाइलिंग, ये होते हैं रिपीटेड शेप्स ओवर एंड ओवर अगेन। एक पैटर्न बनता है जो कि रिपीटेड शेप्स होते हैं। आपके सीटेट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो सिमेट्री एंड टेसिलेशन पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। प्राइमरी लेवल पे हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। पहले बच्चे को हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम उनको रूल समझाते हैं। फॉलोज द मैक्सिमम्स ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, इसको हम बोलते हैं। ये मतलब पर्टिकुलर टू जनरल ज़्यादा है, एग्जाम्पल टू रूल, दैट मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल मतलब एग्जाम्पल टू रूल ज़्यादा है।
डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? रूल टू एग्जाम्पल, ये बिल्कुल उल्टा है, इंडक्टिव रीजनिंग के उल्टा है ये। रूल टू एग्जाम्पल जाता है और ये क्या फॉलो करता है? जनरल टू पर्टिकुलर, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट और कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे स्टेप्स क्या होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या मेथड, जो भी आप बोलना चाहो। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देते हैं, साइट एग्जांपल्स। उसके बाद हम ड्रॉ कंक्लूजन करते हैं, ऑब्जर्विंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को देख के हम कंक्लूजन क्या हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट करते हैं। बच्चे पहले कंक्लूजन निकालते हैं कि उनके हिसाब से क्या हो सकता है, फिर हम उनको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से उनको बोलते हैं कि अब आप कोई एग्जाम्पल बताओ। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग या मेथड का स्टेप। उसके बाद आता है हमारा डिडक्टिव मेथड या फिर आप डिडक्टिव रीजनिंग कह लो। इसमें हम उल्टा चलते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। सबसे पहले हम प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, पहले हम कॉन्सेप्ट की नॉलेज उनको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट में ये सब है, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब उस कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए आपको कोई भी एक थ्योरम बता दी है, कोई भी एक a+b का होल स्क्वायर वाला कोई एक बता दिया है, अब उसको आप अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग एग्जाम्पल्स में कैसे डालोगे? टेस्ट द ट्रूथ ऑफ कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है, उसके बाद हम फिर उससे एग्जाम्पल्स निकालेंगे। अब आता है हमारा बायपोलर और ट्राइपोलर। ये आपको पता ही होगा, बायपोलर जो एडम ने दिया, बायपोलर में दो होता है, बाय मतलब दो, जैसे टीचर और स्टूडेंट। और ट्राइपोलर दिया है हमारा ड्यू ने, जॉन ड्यू ने। इसमें 3 आते हैं, ट्राई से आपको समझ आ रहा होगा, 3 स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम या फिर सोसाइटी। TLM टीचिंग लर्निंग मेथड आप लोगों को पता ही है क्या होता है। इससे क्या होता है, इफेक्टिव होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चों को समझ आता है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे डाइंस ब्लॉक होते हैं। डाइंस ब्लॉक हमारा है TLM में ही आता है। इस पर मैनिपुलेटिव टूल होता है, इंपॉर्टेंट फॉर प्लेस वैल्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स भी लिखे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये कुछ डाइंस ब्लॉक में जो है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा TLM आएगा। नेक्स्ट हमारा 3D एड्स, यानी 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसका यूज़ हम TLM में, टीचिंग लर्निंग मेथड्स में करते हैं। अब क्या होता है इससे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स। अगर मैं आपको क्यूब बता दूं कि क्यूब ऐसे ऐसे होता है, इसकी साइड्स इतनी होती है, फेस इतनी होती है, आपको तब समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो आपकी उसको देखने की अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग जो है वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, रियल ऑब्जेक्ट्स आपको मैं, जैसे मैंने क्यूब का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको क्यूब दिखा दूँ, स्पेसिमेन या फिर कोई एक छोटा मिनिएचर दिखा दूँ मैं आपको किसी चीज़ का। मान लीजिए छोटा मिनिएचर मैंने आपको ताजमहल का दिखा दिया है, तो आपको उससे ज़्यादा समझ आएगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको आगरा लेके जाऊँ। मॉडल्स हो गए, पपेट्स हो गए, ये सब जो है हमारा 3D एड्स में आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से लिखे हुए हैं, प्रॉफिट इज़ मिसिंग, ये वो, तो ये कुछ नॉर्मल से हैं। तो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर ख़त्म होता है मैथ्स की पेडागॉजी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।